दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है मिस्र के पिरामिडों का रहस्य। संसार के 7 आश्चर्यों में से एक मिस्र के पिरामिडों का रहस्य जानने के नए सिरे की कोशिश हो रही है। इस अभियान में मिस्र के अलावा फ्रांस, कनाडा और जापान के विशेषज्ञ एक साथ जुटे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है पिरामिडों की तकनीक और इनके अंदर के चैम्बर के रहस्य जानना। प्राचीन मिस्रवासियों की धारणा थी कि उनका राजा किसी देवता का वंजन है। वे उसी रूप में उसे पूजना चाहते थे। मृत्यु के बाद राजा दूसरी दुनिया में अन्य देवताओं से जा मिलता है। इस धारक में चलते राजा का मकबरा बनाया जाता था और इन्हीं मकबरों का नाम पिरामिड रखा गया था। दरअसल प्राचीन मिस्र में राजा अपने जीवन काल में ही एक विशाल एवं भव्य मकबरे का निर्माण करता था, ताकि उसे मृत्यु के बाद उसमें दफनाया जा सके। यह मकबरा त्रिभुजाकार होता था। ये पिरामिड चट्टान काट कर बनाए जाते थे। इन पिरामिडों में केवल राजा ही नहीं बल्कि रानियों के शव भी दफनाए जाते थे। यही नहीं, शव के साथ अनेक कीमती वस्तुएं भी दफन की जाती थी। चोर लुटेरे इन कीमती वस्तुओं को चुरा कर ले जा सके, इसलिए पिरामिड की संरचना बड़ी जटिल रखी जाती थी। शव को दफनाने का कक्ष पिरामिड के केंद्र में होता था। पिरामिड बनाना आसान नहीं था। मिस्रवासियों को इस कला में दक्ष होने के काफी समय लगा। विशाल योजना बनाकर नील नदी को पार कर बड़े बड़े पत्थर लाने पड़ते थे। पिरामिड बनाने में काफी मजदूरों की आवश्यकता होती थी। पत्थर काटने वाले कारीगर भी अपने फन में माहिर होते थे। ऐसी मान्यता है कि पिरामिड ईसा पूर्व 2690 और 2560 शताब्दियों में बनाए गए। सबसे पुराना पिरामिड सक्कारा में स्थित जो सिर का सीढ़ीदार पिरामिड है, इसे लगभग 2650 ईसा पूर्व बनाया गया था। इसकी प्रारंभिक ऊंचाई 62 मीटर थी। वैसे काहिरा में गीजा के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पिरामिड संसार के 7 आश्चर्यों में शामिल है। वर्तमान में मिस्र में अनेक पिरामिड मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड राजा चीओप्स का है। राजा चीओप्स के पिरामिड के निर्माण में 23 लाख पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ था। इसे बनाने में 1 लाख मजदूरों ने लगातार काम किया था। इसे पूरा होने में करीब 30 वर्ष का समय लगा। इसके आधार के किनारे 226 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 13 वर्ग एकड़ है। मिस्र के पिरामिडों का रहस्य जानने के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इस दौरान जानने का प्रयास किया जाएगा कि इन पिरामिडों को किस तकनीक से बनाया गया है और इनके अंदर ऐसे चैम्बर तो नहीं है जिन्हें अब तक नहीं खोला जा सका है। इसके लिए इंफ्रारेड कोरियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीक किसी चीज से निकालने वाली इंफ्रारेड ऊर्जा और उसके आकार वगैरह की पहचान कराती है। फिर उसके जरिए छिपी हुई चीज का पता चलना आसान हो जाता है। 3D लेजर स्कैन तकनीक में से किसी चीज के अंदरूनी हिस्से के आकलन में मदद मिलेगी। इससे स्कैनिंग के बाद उसकी 3D इमेज बनाई जाएगी। कॉस्मिक डिटेक्टर तकनीक के जरिए भवनों के अंदर गए बिना भी उनके अंदर रखी चीजों का पता चल जाता है और उस चीज को नुकसान भी नहीं पहुंचता। विचार यह है कि पिरामिड की बनावट की अंदरूनी जानकारी जुटाकर 3D इमेज बनाई जाए। मिस्र के गीजा के पिरामिड पर किए जा रहे एक थर्मल स्कैन प्रोजेक्ट में रहस्यमयी हिट स्पॉट्स नजर आए हैं। स्कैन पिरामिड नाम से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट में पिरामिड के इंफ्रारेड थर्मल को स्कैन किया गया। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जब तापमान में बदलाव आता है तो उस समय इन स्कैनर्स के जरिए ये स्पष्ट नजर आए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पिरामिडों में खास तौर पर सबसे बड़े खुफू पिरामिड में और कब्रें व गलियारे मौजूद है, जिनके बारे में अभी दुनिया के लोग नहीं जानते। मिस्र, जापान, कनाडा और फ्रांस के वैज्ञानिक और आर्किटेक्ट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
एक समय था कि यहाँ जब लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि मिस्र के पिरामिडों की तस्वीर लेना भी दूभर होता था। 2010 में जहाँ यहाँ 1.5 करोड़ पर्यटक आए थे, वहीं 2014 में उनकी संख्या घटकर 90 लाख रह गई। आज आईएएस के बढ़ते खौफ के चलते पर्यटक हजारों साल पुरानी इन अद्भुत कलाकृतियों को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आतंकी घटनाओं के चलते पर्यटक अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। कभी लाखों पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहने वाला यह पर्यटन स्थल आज वीरान पड़ा है और इक्के दुक्के लोग ही यहाँ नजर आते हैं। पर्यटन व्यवसाय को हुए बड़े नुकसान का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालत यह है कि उन्हें फाके करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मिस्र में कुछ समय से पिरामिडों पर चल रहे शोध और वैज्ञानिकों को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। वैज्ञानिकों और मिस्र सरकार के अधिकारियों का दावा है कि वैली ऑफ किंग्स में तूतनखामन की मम्मी के नीचे और भी कमरे हैं, जिनमें ऐसे राज हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस रिव्स के अनुसार तूतनखामन की मम्मी को एक बाहरी चैम्बर में रखा गया है, जिसके नीचे और कमरे या गलियारे हो सकते हैं, जिनमें सामान व मम्मीज भी हो सकती हैं। रिव्स का कहना है कि तूतनखामन की कब्र को असल में रानी नेफरतीति के लिए बनाया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार तूतनखामन की कब्र के नीचे ही किसी अन्य कमरे में नेफरतीति की भी कब्र हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 से 3500 साल पहले तूतनखामन की मौत हुई। उस समय उनकी उम्र 19 साल के आसपास थी। 1922 में तूतनखामन की मम्मी को खोजा गया था। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने फराओ राजा की इस मम्मी को ढूंढा था। मम्मी ने नवीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। कार्टर और उनकी टीम ने फराओ के चेहरे से मास्क भी उतारा था। कहा जाता है कि अब तक केवल 50 लोगों ने तूतनखामन के चेहरे को देखा है। इस मम्मी को एक ताबूत में रखा गया था और इस प्राचीन शासक के शरीर को इससे बाहर निकाला गया तो उसका चेहरा झुर्रीदार और काला था। हालांकि बाद में वापस मास्क लगा दिया गया था। उनकी कब्र से सोने और हाथी दांत की बनी ढेरों कीमती चीजें मिली थी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारी यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।